हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनएस। आई होप आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, ऐसे बने रहे। जैसे कि हम तो सेट चैप्टर पढ़ रहे थे। सेट चैप्टर हमने अपनी 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस उस दिन लगाए थे, बेसिक क्वेश्चंस लगाए थे, एडवांस भी लगाए थे। आज उसके आगे के जो कुछ क्वेश्चंस बचे थे, हम लोग पहले उसको लगाते हैं, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमने फोर्थ क्वेश्चन तक लगा लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे और उसका जो डी पार्ट बचा था वो मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग खुद ट्राई करना, तो वो आपने कर लिया होगा। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि हमें 2 सेट दे रखे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 2 सेट दे रखे हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब एक सेट अगर हमें ये दे रखा है और बी सेट अगर हमें ये दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, इसका a माइनस बी और b माइनस ए निकालना है। मतलब इसका डिफरेंस निकालना है, ओनली a और ओनली b निकालना है। तो फर्स्ट हमें निकालना है इसका b माइनस ए माइनस बी, और सेकेंड हमें इसका निकालना है b माइनस ए माइनस बी मतलब ओनली a, सिर्फ वही एलिमेंट्स जो हमारे a में आ रहे हैं और b में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और b माइनस ए मीन्स ओनली b, सिर्फ वही एलिमेंट जो हमारे सिर्फ b में आ रहे हैं, वो डिफरेंस हमें निकालना है इन दोनों के बीच का। तो हमें 2 सेट्स हमारे दे ही रखे हैं, एक a सेट है, एक b सेट है। a सेट में नेचुरल नंबर 5 दे रखे हैं, b सेट में 5 से 3 एलिमेंट्स है, 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो हम लोग पहले इसको निकालते हैं। a माइनस बी, हमारा a माइनस बी मीन्स ओनली a। ओनली ए हमारा कैसे निकलेगा, ओनली ऐसे निकलेगा। फर्स्टली हम वो कंपेयर करेंगे, ओनली ए बोला है, सिर्फ वही एलिमेंट जो ए में है। बी के एक भी एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, बी का एक भी एलिमेंट ए में नहीं आए। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स वहां से कट हो जाएंगे जो बी के और ए के एलिमेंट सेम टू सेम होंगे। अब देखो पहले फर्स्ट वन, ए माइनस बी कैसे निकलेगा, 1 हमारा ए में, 1 बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 1 तो हमारा हो गया। 2 हमारा ए में है, बी में नहीं आ रहा है, 2 भी हो जाएगा। 3 हमारा ए में है, 3 हमारा बी में नहीं आ रहा है, 3 भी हो जाएगा। 4 हमारा ए में है, बी में नहीं आ रहा है, 4 भी हो जाएगा। बट 5 देखो, 5 बी में भी आ रहा है, ये 5 ए में भी आ रहा है, ये एलिमेंट दोनों में सेम है, तो 5 नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बोला था ओनली ए, सिर्फ वही एलिमेंट जो ए में, बी के एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 नहीं होगा। 6 तो खाली बी में, हमें बी के एलिमेंट्स तो लेने नहीं, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लेने, तो 6 और 7 नहीं आएगा हमारा। ये हमारा निकला है बी माइनस ए। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स का जो हमारा ये सेट बना है, ये हमारा बी माइनस ए निकला है, मतलब बी माइनस ए का डिफरेंस निकला है। ओनली ए भी हम इसे बोल सकते हैं, ओनली ये ए हमारा निकला है। ठीक है, ये तो हमारा ए माइनस बी हो गया। अब सेकेंड हमारा क्या होगा, बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे निकला, बी माइनस ए को हम लोग बोलेंगे ओनली बी। ओनली बी मतलब बी माइनस ए का डिफरेंस निकालना, ओनली बी वो हो जाएगा, सिर्फ वही एलिमेंट जो बी में, ए के एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। अब बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले कंपेयर करते हैं। 1 तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स देखते हैं हम लोग, मीन्स बी माइनस ए का सेट 5 हमारा बी में है, 5 हमारा ए में भी है। जस्ट देखो, जस्ट लुक एट दिस, 5 बी में भी है, 5 ए में भी है, दोनों में सेम सेम है। ठीक है, 5 नहीं आएगा, कट हो गया। 6 हमारा बी में है, बट 6 हमारा ए में नहीं है, तो हमारा 6 आ जाएगा। 7 हमारा बी में है, 7 हमारा ए में नहीं है, तो वो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी तो ये वाले जो एलिमेंट्स है, तो हमारे ए के ही एलिमेंट्स है, वो तो हमें सिर्फ बी निकालना है ना, ए के एलिमेंट एक भी नहीं लेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा 6 7, ये 2 नंबर्स का हमारा सेट बन गया, 2 एलिमेंट्स आ गए सेट के अंदर। ये हमारा बी माइनस ए निकला, मीन्स ओनली बी निकला है हमारा। ठीक है, ये हमने ओनली ए निकाल लिया, हमारा ओनली बी हो गया। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी का, सिक्स क्वेश्चन है, लेट एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने एन को नेचुरल नंबर मान लेना है। ठीक है, एन हमारा नेचुरल नंबर हो गया, और हमें ए बी सी डी सबसेट दे रखे हैं। ठीक है, ए बी सी डी हमें 4 सबसेट दे रखे हैं, ए बी सी और डी, ये हमें 4 सबसेट इसके दे रखे हैं।
अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है a इज इक्वल टू हमारा हमें दे रखा है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसमें हमें करना क्या, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a b c d। ये जो हमें चार हमारे सबसेट दे रखे हैं, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये, कॉम्प्लीमेंट का ये साइन होता है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a हमें दे रखा है x सच दैट x is a even natural number, is a even natural number, ठीक है। अब एक एक करके निकालते हैं। जो चार सबसेट दे रखे, फर्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू a सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये तो हमें इसको फॉर्म, ये हमें किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म को पहले हम चेंज करेंगे। ये फॉर्म तो हम लिख नहीं देंगे इसको, इससे हमें क्या पता चला, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नेचुरल नंबर का ये एक सेट है, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यूएन 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब अब इवन नेचुरल नंबर बोला है, कोई इसकी इंफिनिटी तक जा रहा है, कोई एंड तो बताया नहीं है, तो हम पूरा तो नहीं लिख सकते, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इंफिनिटी तक जाते, तो हमने लिया 2 4 6 8 10 12 सच दैट, ठीक है, सो ऑन। तो ए का हमारा ये सेट बन गया, ये तो ए हो गया हमारा। अब बी हमें क्या दे रखा है, पहले हम कॉम्प्लीमेंट एक एक का निकालते चलते हैं। ए तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ए को हमने फॉर्म में चेंज कर लिया। ए सेट बिल्डर फॉर्म में देखो दे रखा था, सेट बिल्डर में हमने उसको रोस्टर में चेंज कर लिया, हमारा चेंजमेंट हो गया ये। अब इसको इजी हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता है, हमने उस दिन बताया था। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, यूनिवर्सल सेट से हमें उस सेट को माइनस का मतलब उससे कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये हमें यूनिवर्सल सेट लेना है। क्वेश्चन में है कि ये यूनिवर्सल सेट हमें लेना है, n इज इक्वल टू u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमें यूनिवर्सल सेट दे रखे, मतलब एक नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट कौन उसका है, नेचुरल नंबर, तो वो तो इंफिनिटी तक जाते हैं, उसका कोई एंड ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड सो ऑन। ये तो हमने जो हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा था वो हमने ले लिया। अब इसका हमें कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे होता है, u माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही निकलता है। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट हमारा निकलता है u माइनस ए। अब u हम ले लेते हैं, u हमें क्या दे रखा है, ये हमें हमारा u दे रखा है, माइनस ए निकालना है। a क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पूरा एंड तक तो लिखेंगे नहीं, ये भी आगे तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाता है, सो ऑन, ठीक है। अब u माइनस ए हमें निकालना था, तो हमने u लिख लिया, ये हमने a लिख लिया, ठीक है। अब इसका कंपेयर करना है। कंपेयर मींस मतलब उसको माइनस करना है, जैसे हमने ऊपर बताया था अभी वाले क्वेश्चन में, a माइनस बी, मतलब उसका हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कंपेयर कैसे होगा, अब वो सारे एलिमेंट्स इसमें से कट हो जाएंगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट और ए सेट में कॉमन है। फर्स्टली वन हमारा ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट है, हमें जो दे रखा था। फर्स्ट वन, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। वन हमारे यूनिवर्सल सेट में, वन हमारे ए सेट में नहीं, वन हो जाएगा। अब भाई टू हमारे यूनिवर्सल में भी है, टू हमारे ए में भी है, टू नहीं होगा, वो कट हो जाएगा। थ्री हमारे यूनिवर्सल सेट में है, ए में है थ्री, बिल्कुल नहीं है, तो थ्री भी हो जाएगा। मतलब सिर्फ वही एलिमेंट्स लेने हैं जो कॉमन नहीं है दोनों में, वो एलिमेंट्स हम बिल्कुल नहीं लेंगे जो दोनों में कॉमन है। 3 भी हो जाएगा, 4 कॉमन है, 4 भी कट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 भी कॉमन है, 6 भी कट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 भी कॉमन है, 8 भी कट हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 भी कॉमन है, 10 भी हो जाएगा, 10 भी कॉमन है, 10 भी हट जाएगा, 11 हो जाएगा, और सो ऑन। मतलब उसकी कोई एंड तो बताया नहीं है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। बी सी डी तीनों को बताना है अभी। तो ये ए का तो हमने निकाल लिया, ठीक है।
इसको हम साइड में नोट कर देते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा निकला का, यहाँ पे नोट कर देती हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट निकला है 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये हमारे ए का कॉम्प्लीमेंट निकला है, ठीक है। अब भाई बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो बी भी तो हमें रोस्टर फॉर्म में, बी भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे रखा है। बी को पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें बी हमारा क्या दे रखा है, बी एक्स सच दैट एक्स, बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, और ये हाँ ये वाला साइन जो ऐसे ई की तरह बनता है, ये बिलोंग्स टू का होता है, ठीक है। बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3। जो हमें एक्स सच दैट एक्स दे रखा है वो तो बिलोंग्स टू एन है, और एंड एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्टली तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसको हम रोस्टर फॉर्म में। अब ये बोल क्या रहा है पहले वो जानते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, हमने बताया था स्टैंडर्ड नोटेशंस में कि एन को हम लोग नेचुरल नंबर की जगह यूज करते हैं। अब ये एंड, अब ये तो पता चल गया कि जो हमारा एक्स सच दैट एक्स है वो हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, एंड एक्स इज इन मल्टीपल ऑफ 3, और जो ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, वो जो x है हमारा वो मल्टीपल है 3 का। तो 3 के मल्टी मतलब अब ये तो पता चलेगा मल्टीपल 3 का ही है वो सब। तो बी हमारा रोस्टर फॉर्म में कैसे आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 एंड सो ऑन। ये हमारे 3 के मल्टीपल्स हो गए। b इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21 24 और सो ऑन, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स हो गए, इन्फिनिटी तक जाते हैं वो भी, आप जितना आगे बढ़ाते जाओगे वो बढ़ते ही जाएंगे। ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर से हम लोग रोस्टर फॉर्म में आ गए। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा फंडा, यूनिवर्सल सेट को उठाओ और बी सेट को उठाओ, दोनों को माइनस कर दो, उनका डिफरेंस निकाल लो। यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, इसको रफ करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे रखा है, हमारा नेचुरल नंबर दे रखे हैं, देखो ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट उठाओ, बी को उठाओ, दोनों को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब नेचुरल 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकल आएगा हमारा, 1 2 3 इसमें भी, 3 इसमें कट हो जाएगा, 4 5 6 इसमें भी, 6 इसमें भी कट हो जाएगा, 7 8 9 उसमें भी है, 9 उसमें भी कट हो जाएगा, 10 11 12 है, 13 14 15 है, 16 17 18 है, 19 20 21 है, 22 और 23 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट निकला है, मतलब यूनिवर्सल सेट से हम लोग ने बी सेट को माइनस कर दिया, उसका डिफरेंस निकाल दिया, कंपेयर करके दोनों को माइनस करो, डिफरेंस निकल आएगा, तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आया था, ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला है, बी का कॉम्प्लीमेंट आया है 1 2 4 5 7 8 10 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं सी। सी हमें क्या क्या दे रखा है हमारा, सी इज इक्वल टू हमें दे रखा है x such that x belongs to n and x is less than or equals to 5। सी हमें क्या दे रखा है हमारा, x such that x belongs to natural number and x smaller than or equals to 5। अब ये हमें सेट बिल्डर में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में फर्स्टली हम कन्वर्ट कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्टली आप देखो इसमें बोल क्या रहा है, इसमें कंफ्यूज मत, ये एक्स है,
सच दैट x बिलोंग्स टू n। फर्स्टली इसमें स्टार्टिंग में बताया बिलोंग्स टू n मतलब हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो फर्स्टली सी का हमारा क्या बनेगा, बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर हो गया। अब x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल्स टू 5, ठीक है, हमारे ग्रेटर देन बता रहा है वो, मतलब बोल रहा है जो हमारा x है वो हमारे 5 से बड़ा है, तो अब 5 के नीचे वाले नंबर्स हम लोग लेंगे नहीं, तो बड़ा है 6 7 8 9 10 और सो। ये हमारा सी का हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, सिंपल सा फंडा पिछली बार ही बताया था, यूनिवर्सल सेट को उठाओ दोनों को माइनस कर दो, कंपेयर कर दो दोनों को, यूनिवर्सल सेट माइनस सी कर दो कंपेयर, तो हमारा क्या बनेगा सी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 5, ये हमारा बन गया सी का कॉम्प्लीमेंट। ये सी का कॉम्प्लीमेंट सिंपल से फंडा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी मतलब माइनस सेट, उसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर लो, माइनस कर दो, जो सेम सेम है उसको काट पीट दो, हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल आया सी का। ठीक है, अब सी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला, हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट निकल आया 1 2 3 4 5। ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकला था, ये बी का कॉम्प्लीमेंट निकला है, सी का कॉम्प्लीमेंट निकला है। नेक्स्ट पार्ट मूव ऑन करते हैं डी। डी में हमें क्या दे रखा है, डी में हमें दे रखा है x such that x belongs to n and x is smaller than or equals to 10. x such that x belongs to natural number n and x is smaller than और इक्वल्स टू 10, ये हमें हमारा डी दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है x such that, अब इस सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। फर्स्टली x such that x belongs to नेचुरल नंबर, मतलब जो x हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। अब x इज स्मॉलर देन 10 और इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब स्मॉलर है x हमारे 10 से, मतलब 10 के हमारे ऊपर नंबर नहीं जाएंगे, 10 के स्मॉलर है और 10 के इक्वल है, तो हम वही वाले नेचुरल नंबर ले लेते हैं 3 4 5 6 7। ये हमारे वो नंबर है जो हमारे x मतलब जो दे रखा है वो 10 से छोटा है और 10 के इक्वल है, तो ये वही, अब 10 के ऊपर नंबर जाएंगे नहीं हमारे, तो सिर्फ 10 तक ही नंबर लेंगे, बिकॉज वो छोटा भी है और इक्वल भी है, तो 10 को हम ले लेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा डी का, डी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस सेट, यूनिवर्सल माइनस डी कर दो, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट हमारे क्या दे रखे हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ये हमें दे रखा है यूनिवर्सल, और ये सेट है। अब इसको माइनस कर दो तो हमारा निकलेगा 1 1, ये तो कट जाएगा 1 1 2 3 4 भी कट गया 5 6 7 8 9 10 8 9 10, ये हो गया, ये 10 नंबर तो हमारे कट गया। इसके आगे के जो नंबर्स हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, मीन्स 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट निकला है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला 12 13 14 और 15, सो ठीक है। ये हमें जो 4 सेट दे रखे थे ए बी सी डी, वो सबसेट हमें दे रखे, तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना। सिंपली हमने कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट निकालने का, यूनिवर्सल सेट माइनस जो सेट आपको दे रखा हो, फॉर्मूला है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से उस सेट को पहले उस सेट को रोस्टर जो सेट बिल्डर में दे रखा है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद ये जब तक आप रोस्टर में कन्वर्ट नहीं करोगे आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दे रखा है, इसमें आप कैसे निकालोगे कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली उसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, देन उसको यूनिवर्सल सेट माइनस सेट, जो भी सेट आपका दे रखा है उसे कंपेयर कर दो, उसे माइनस कर दो, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको कट कर दो, जो बचे हुए एलिमेंट्स है रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको उस सेट में उसमें लिख दो वो एलिमेंट्स, और उसको कर्ली ब्रैकेट से मतलब कवर कर दो, वो आपका सेट बन जाएगा। कितने मिनट, आई होप आप लोगों के अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट किसी की भी चीज का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जो 7th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिमिलर है इसी से,
जो ये क्वेश्चन मैंने बताया इससे सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बताए थे, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद ही ट्राई करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, एट्थ वाला। एट्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है हमारा, और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछिएगा आप लोग। एट्थ क्वेश्चन में दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और हमें 4 सेट और दे रखे हैं ए बी, मतलब एक यूनिवर्स 3 सेट टोटल दे रखे हैं, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, 2 सेट दे रखे हैं, एक ए सेट और एक बी सेट। तो फर्स्टली हमें यूनिवर्सल सेट हमारा क्या दे रखा है, ये हमें हमारा यूनिवर्सल सेट दे रखा है, मतलब फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट में दे रखे हैं। सेट दे रखे हैं हमारे, ए सेट हमें दे रखा है, ये हमें सेट दे रखा है, मतलब ये हमें यूनिवर्सल सेट हमारा दे रखा है, एक ए सेट में दे रखा है जिसमें 4 नेचुरल नंबर्स है, और बी सेट में दे रखा है जिसमें फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर है। ए सेट में फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है और बी सेट में फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें बोला है देन वेरीफाई द फॉलोइंग, इसमें हमें 4 नीचे दे रखे, वेरीफाई करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। इसमें क्या बोला है हमें कि जो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका फिर से हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, वो हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा होगा, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्टली हम ए बोला था हमने यूनिवर्सल सेट से हम लोग सेट को माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो फर्स्टली हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, जो कॉमन नंबर्स कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमारे माइनस हो जाते हैं, 1 2 3 4 तो कट गए। ठीक है, बचा क्या हमारा 5 बचा 6 7 8 9, ये तो हमारा ए का भाई, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात थी वो हो गई। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला था 5 6 7 8 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये निकला था 5 6 7, मतलब 5 एलिमेंट्स थे इसमें, 5 6 7 8 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको फिर से हम लोग यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करें, मतलब अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालो 3 बार निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करना होता है, उसके लिए कोई नया सेट नहीं होता है। तो अब इसको यूनिवर्सल सेट से कैसे माइनस करें, यूनिवर्सल सेट में देखो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 ये वाले तो कट हो गए नंबर, कॉमन नंबर से बचे 1 2 3 4 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट तो 1 2 3 4 5, ये हमारा निकला है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमारा हो गया 1 2 3 4 5। इसमें बोला क्या था भाई, ये पार्ट तो सॉल्व हो गया, बोला था ये जो ये चीज है ये हमारे ए के इक्वल होगी, तो क्या ऐसा है, तो ए हमें क्या है हमारा, ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, 5 भी कट हो जाएगा, 5 भी इसमें है। ठीक है, तो ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, और जो हमें ए दे रखा है वो भी हमारे 4 नेचुरल नंबर ही हमें दे रखे हैं, तो ये बिल्कुल इक्वल है, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमारा हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाता है हमारे ए के। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। बी का देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बी हमें क्या दे रखा है, इसमें भी बोला है बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है हमारे बी के, तो बी हमें बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा बी के, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बोला गया, तो कैसा होगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो, देखते हैं टू आरएचएस। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी हमें क्या दे रखा है हमारा, बी सेट हमें दे रखा है 2 4 6 8। ठीक है, ये बी है। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपल सा फंडा, यूनिवर्सल सेट को उठाओ, बी को उठाओ, दोनों को माइनस कर दो, कंपेयर कर दो, 2 4 6 8, मतलब 2 4 6, जिस वेट
ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब बी यूनिवर्सल सेट से बी को कंपेयर कर दो, 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8 हट गया, बचा 1 3 5 7 9। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकल आया, 1 3 5 7 9। ये तो हमारे बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको फिर से उठा के हम लोग यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे। जो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है इसको यूनिवर्सल सेट से अगेन से कंपेयर। तो फर्स्ट तो हमने प्रूव कर लिया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल के जो इक्वल होगा, मतलब LHS इक्वल टू RH वो ए के इक्वल हो जाएगा। अब बी भी हमें सेम ही निकालना है कि जो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा बी के इक्वल होगा। तो क्या दे रखा है हमें, सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट और हमारे बी के इक्वल होगा, मीन्स हमें LHS इक्वल टू RHS बताना है। तो अभी कैसे निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालता है, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल सेट से हम लोग बी को माइनस कर देंगे तो हमारे कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्टली यूनिवर्सल सेट में हमें क्या क्या दे रखा है, ये बी है हमारा, बी सेट में 2 4 6 8, 2 4 6 8 को हमने कट कर दिया। यूनिवर्सल सेट में हमारे क्या बचा, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा बचा 1 3 5 7 9। ये तो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, मतलब कोई उसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये कि अगेन जो हमारा ये बी कॉम्प्लीमेंट है अगेन उसको यूनिवर्सल सेट से हम लोग कंपेयर करके उसको माइनस कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्टली हमें इसको रफ कर लेते हैं, कंफ्यूज जाएंगे। अभी क्या होगा, इसको कंपेयर करो, 1 3 5 7 9 मीन्स 1 3 5 7 9 कंपेयर किया, सेम थे एलिमेंट्स, कट कर दिया। अब बचा क्या, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो ये तो हमारे वो एलिमेंट्स आ गए, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो उसका अगेन से कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो ये तुम्हारे बी के वो एलिमेंट्स, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं, मतलब LHS हमारा ये निकाला है, ठीक है, LHS हमने निकाला। अब इसमें बोला क्या था कि ये जो बी का कॉम्प्लीमेंट अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो हमारे बी के इक्वल होगा। अब बी के इक्वल है, वो बी एलिमेंट में क्या दे रखा था, 2 4 6 8, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकला हमारा, मीन्स ये बोला था। अब बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा निकला, बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट निकला हमारा 2 4 6 8, और हमारा बी हमें दे क्या रखा था, बी हमें दे रखा था हमारा b इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। b का कॉम्प्लीमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट ये निकला, b हमें दे रखा था 2 4 6 8, मतलब सेम एलिमेंट। देखो 2 4 6 8 फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6 6 फर्स्ट इवन 4 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट इवन 4 नेचुरल नंबर से हो गया, फर्स्ट इवन 4 नेचुरल नंबर, मतलब LHS इक्वल टू RHS। जो उसने वेरीफाई करने को बोला था कि LHS इक्वल टू RHS है, तो वो हाँ वो सही निकला, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये दो तो हमने आपको बता दिए, इसके नीचे के दो क्वेश्चंस हैं, एक है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, अगर इसमें कुछ बिल्कुल सेम कंटेंट, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं।